जय श्री राम। जय हनुमान जी। मेरे YouTube पर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्रिय बंधुगण, आप लोगों की सेवा में हर बार हम कुछ नया नया लेके आते हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बढ़े और आप अपनी इच्छा से छोटे छोटे टिप्स अपना के उसका लाभ ले सकें। आपको पहले से ही पता है कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, प्रभु श्री राम की भक्ति करता हूँ और मैं उन्हीं की प्रेरणा वो मान के चलता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से जो कुछ मेरे को करना है जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। आज हमारे स्टूडियो में हमारे से सवाल पूछने के लिए जनता के तरफ से जो आए हैं मिस्टर सामर्थ वर्मा जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और सामर्थ वर्मा जी आप लोग के सुपरिचित हैं, आप पहले भी मेरे साथ कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं, आप लोग देखिए जी। सामर्थ वर्मा जी, अब आप बताएंगे कि आज का आपका क्या विषय है मेन जो मेरे से पूछना है। जी गुरु जी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम गुरु जी। जय मैं श्री राम। समर्थ वर्मा आज आपके सामने गुरु जी मैं लेकर आया हूँ कि ऐसी कौन सी उपाय हैं जो घर परिवार की छोटी छोटी परेशानियां जो हमारी रहती हैं उनको दूर कर सकते हैं उससे, ठीक है। और क्या हनुमान जी के हम क्या उपाय उससे करें कि जो छोटी छोटी समस्याएं घर परिवार की वे हमारी दूर हो सके। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो इस तरह की कई वीडियो मैंने आप लोगों के सामने लाए हैं और तरह तरह की उपाय बताए हैं। और देखिए हनुमान जी के शरण में जो लोग रहते हैं उनका सदा ही कल्याण होता है और हनुमान जी जो है सबके रक्षक भी हैं इस कलयुग में। और संकट मोचन उनको इसलिए बोला गया है कि किसी तरह की भारी विपत्ति आ जाए, कोई बहुत बड़ी संकट आ जाए तो केवल हनुमान जी हैं इस कलयुग में कि संकट मोचन में पवन की गति से वो आपके सामने आ जाते हैं, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा उनसे पहले से जुड़ी हुई हो, आपकी मतलब आपका रिमोट सही जगह पर ऑन हो और सही एंटीना वर्क कर रहा हो, ये भक्ति भाव की मामला है। तो क्या होगा कि हनुमान जी तुरंत सुनवाई करते हैं। हनुमान जी सबसे ज़्यादा सुनवाई करते हैं चरित्रवान आदमी की, एक प्रभु श्री राम के भक्तों की। हनुमान जी अपनी भक्ति को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, प्रभु श्री राम की भक्ति का ज़्यादा ध्यान है। तो जो भी भक्त प्रभु श्री राम की भक्ति करता है तब हनुमान जी की वंदना करता है तो उसे बड़ा वो खुश रहते हैं, माने वो चाहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम सबसे पहले लिया जाए। ये तो ये है। अब एक सवाल ये आता है कि कौन सा उपाय किया जाए, जो छोटे छोटे टिप्स मैं बताता हूँ। तो एक जिस घर में लगातार हनुमान जी के सामने प्रति शनिवार चौमुखी दिया जलाया जाता है तो क्या देखेंगे कि उस घर में समस्याएं कम रहती है। उस घर की लेडी चाहे जेंट्स कोई भी हो, हनुमान जी के सामने हर शनिवार को, अब आप भी जानते हैं शनिवार को हम इसलिए लेते हैं कि शनिवार के दिन क्या होता है कि शनि का प्रकोप ज़्यादा होता है। राहु केतु के भी मित्रगण में है वो, तो राहु केतु का अपना कोई दिन तो है नहीं, उसके लिए राहु काल दिया गया है पर डे 1.5 घंटा का। तो उस दिन चौमुखी दिया जला के हनुमान जी का, लेकिन वो दीपक जो जलाया जाए वो सरसों तेल में जलाया जाए और हनुमान जी के सामने रख के तब प्रार्थना की जाए। चाहे आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, चाहे 11 बार पढ़ रहे हो, 51 बार पढ़ रहे हो, 100 बार पढ़ रहे हो, चाहे 108 बार कर रहे हैं, हनुमान जी के सामने वहाँ किया जाए। और मैंने आपको ये बताया था कि जब आप आरती करें तो जो दीपक है या जो जलाए उसमें आप लौंग जरूर डाल दें, फूल वाली लौंग, उससे भी हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अब रही शनिवार का दिन काले पशुओं को रोटी खिलाई जाए तो भी हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। अब देखिए पशु को तो हम लोग डाल देते हैं, कोई भी जीव जानवर को, जैसे मछली को देने गए तो मछली को हम लोग आटे की गोली दे दिए, चिड़ियों को दिए 7 प्रकार का अनाज सतनाजा बोलते हम डाल आए, चींटियों को पंजीरी दे दिए। अब कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हम लोग जाके मीठी कोई भी चीज़ हल्का सा देते हैं क्योंकि कुत्तों की खुजली होने का भी डर रहता है। लेकिन थोड़ा सा चूंकि विधि विधान है तो मीठी बिस्कुट ही कोशिश करते हैं जिससे उनको नुकसान ना हो। अब उसमें एक बात क्या आती है कि काली अगर दे दिया जाए शनिवार के दिन तो शनि महाराज भी प्रसन्न रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस दिन दूध में गुड़ डाल के
हनुमान जी को उसको कुत्ते को जी खिला देते हैं। खिलाते हैं, माने दूध पी ले, गुड़ उसके पेट में चला जाए, जी तो उससे भी शनि का प्रकोप भी शांत रहता है और हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही होते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि हनुमान जी को प्रणाम करके और श्री राम जी का एक झंडा, हनुमान झंडा भी लोग बोलते हैं, जी श्री राम जी के मंदिर में अगर चढ़ाया जाए जी तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और जी जय श्री राम बोल के। जी और बताइए। जी गुरुजी, जैसे ये छोटे छोटे उपाय आप बता रहे हैं, ठीक है, ये उपाय हमारे जैसे घर में ये दोष होते क्यों हैं, किस कारण ये दोष होते हैं? जैसे घर में परेशानियां, छोटी छोटी परेशानियां सामने आती हैं, उनका कारण क्या रहता है? ये वास्तु की वजह से होती है या फिर किसी की कुंडली में के दोष है उसकी वजह से परेशानियां होती हैं? किस कारण ये परेशानियां होती हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना भाग्य है जी और कहा ये गया है, शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्व जन्म के संचित पापों के अनुसार, जी जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, जी उसका दंड तो भुगतना ही होता है। जी प्लस हर आदमी का जन्म, माने जी कोई जरूरी नहीं है कि राजा के घर ही हो, जी वो पूर्व जन्म में निर्धारित है। इस जन्म में जितने भी हम जैसे जैसे काम कर रहे हैं, जी हम अगले जन्म के लिए संचित कर रहे हैं जी कि हमारे को अगला जन्म कैसा होगा। जी हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना हमें अगले जन्म में सुख मिलेगा। जी तो ये पूर्व जन्म का है। प्लस इस जन्म का क्या होता है कि कर्म का फल मैक्सिमम तो मिल ही जाता है। जी कहते हैं कि अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा, जी बबूल का लगाएंगे तो बबूल के कांटे ही चुभेंगे, जी ये तो कहा गया है। जी कई बार क्या होता है कि बबूल तो लगाया इस जन्म में पूरा, जी दूसरे के लिए भी गड्ढे खोदे आपने, जी लेकिन हो सकता है कि ये पाप हम भुगत ना पाए, किसी कारण से बच गए अपने चालाकी से, जी या कोई ऐसी सर्कमस्टांस रही कि हम बचते गए। जी तो उन विषम परिस्थितियों में जो बच गए, संचित पाप हो गई, जमा हो गया, स्टोर हो गया, वो हमारे नेक्स्ट जी खाते में जुड़ गया, जी तो अगला जो जन्म होगा वो हम भुगतेंगे। कई बार हम लोग अपने गलतियों से वास्तु दोष ऐसा घर में कर देते कर लेते हैं कि बहुत बड़ी बात। अब जैसे कई लोग क्या होता है, जाने अनजाने में शीशा वगैरह खरीद के ला दिए। जी नॉर्मली लोग लोहा वगैरह सबको सूट नहीं करता तो लोहा वगैरह नहीं करते हैं, जी काली चीज। लेकिन कई लोग क्या होता है, शीशे का बर्तन, कोई भी सामान कुछ ऐसा लेके आ जाते हैं जी जिससे वास्तु दोष ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। जी तो वो क्या होते हैं कि अगले वो घर में फिर वास्तु दोष के कारण कुप्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अब उसका वास्तु दोष दूर किया जाए, जी हनुमान जी की पूजा से शनि महाराज को भी शांत किया जाए, जी चाहे अन्य भी देवी देवता किसी कारण से नाराज हैं या भाग्य का दोष है, जन्म कुंडली का कोई दोष है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चांदी का चम्मच लेके हर आदमी पैदा तो होता नहीं है, हर आदमी नरेंद्र मोदी जी नहीं बन सकता, जी ठीक है। तो उस अनुसार से जो पैदा होते हैं उनको कर्मों का दंड, अकर्मों का भोग मिलता ही मिलता है और समस्या आती है। अच्छा, कुछ प्रकृति की विधान देखिए, जी मान लीजिए कि आज अमावस है तो एक दिन पूर्णिमा भी आएगी, जी आज दूज है तो एक दिन चौथ भी आएगा। जी तो लाइफ एक जैसी तो रहती नहीं है, फ्लक्चुएशन है इसमें, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। आप खुद महसूस कीजिए, कभी आप खूब खुशहाल पूरा दिन गुजरता है, जी कभी दिन काफ़ी इरिटेट रहते होंगे, जी कई बार आपको परेशानियां होती हैं। और वैसे बताइए। गुरुजी, आपने मेरे ख्याल वास्तु के हिसाब से भी एक डिटेल में वीडियो शायद आपने बनाई है हाँ, इसके बनाई है जी। तो वह वीडियो भी लोग देख सकते हैं जिनको इस बारे में कोई परेशानी रहती है, वास्तु से जुड़ी जो भी समस्या रहती है घर में, ठीक है, वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं, उससे उनको ज़रूर लाभ होगा, ठीक है। और हाँ बोलिए। गुरुजी, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये उपाय बताए हैं कि ये उपाय हम घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर ना देखिए, जा मैं सकते कर हैं रहे जैसे लोग? कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे घर की लेडीज है, जी अब वो उनका क्या होता है कि घर बच्चे स्कूल गए, जी घर का हस्बैंड ड्यूटी चले गए, घर की सारी चीज करके फ्री होकर फिर वो पूजा पाठ करती हैं। तो ठीक है, जिसका जो समय ले, प्रयास तो होना चाहिए कि सुबह के बेला में सारे काम हो तो ज़्यादा अच्छा। जी हनुमान जी की पूजा सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा कारगर होती है या शाम को होती है। जी लेकिन जहाँ तक सुंदरकांड की बात है, चाहे हनुमान जी को जागृत करके कोई काम करना है, जी तो देखिए अब मान्यता अलग अलग है। कई लोगों का कहना है कि सुबह के टाइम में हनुमान जी भगवान राम की सेवा में रहते हैं, जी तो 11 बजे के बाद पूजा कीजिए। जी कई लोगों का कहना है कि 8-9 बजे तक तो हनुमान जी भगवान राम की सेवा में है शाम को,
तो 9 बजे के बाद पूजा कीजिए, ऐसा विधान है। कई मंदिरों पर ऐसे भी होते हैं। अब इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, मान्यता है, माना जाता है। तो मैं एक चीज कहूंगा कि आपके दिल की श्रद्धा की बात है, आपकी भाव की भक्ति की बात है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, हनुमान जी को कभी भी याद कर सकते हैं। एक शुभ बेला देख लेनी चाहिए, एक श्रद्धा, एक नियम रूटीन बना लेना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाया जाए तो हनुमान जी उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर से सुन लीजिए, गुड़ और चने का भोग लगाया जाए। तुलसी जी को भोग लगाने से भी हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। तुलसी जी की माला चढ़ा दी जाए तो भी हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। और हर पूजा में हनुमान जी की तुलसी का भोग भी लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो गुरुजी ये उपाय घर की लेडीज वगैरह भी कर सकती हैं? हाँ, सब कर सकती हैं, बस हनुमान जी को टच ना करें जी। थोड़ा सा दूरी बना लें, अशुद्ध अवस्था, पाक साफ ज़्यादा रहने की आवश्यकता होती है। और क्या ये उपाय हम घर में भी कर सकते हैं? घर में ही हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। जेंट्स को ही मैं परिवार सहित मंदिर जाया कीजिए। हर धर्म के लोग अपने अपने मस्जिद में उसमें जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। हम हिंदुओं को भी जाना चाहिए, सनातन धर्म के लोगों को मंदिर जरूर जाना चाहिए जितना संभव है। जब संभव नहीं तो घर में तो देवी देवता हर घर में है, हर घर में लोगों ने मंदिर बना के रखा है। कोशिश ये कीजिए कि घर में अगर मंदिर है तो उसका गुंबज न हो जी। अगर घर में है, लकड़ी का लोग रखते हैं, पत्थर का रखते हैं, तो घर में गुंबज वाला न रखें, क्योंकि उतनी साधना घर के अंदर मंदिर में नहीं हो सकती जी। मंदिर मंदिर की जगह पे ही है। आप मंदिर को दूसरे रूप में आप मान के चलिए। मंदिर की, अब देखिए, शाब्दिक अर्थ कुछ और है जी। हम प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं। मन प्लस दिल इजकल टू मंदिर जी। आपका मन और दिल जहां पर एकत्रित हो वो वही मंदिर है। बीच में कोई दीवार ना हो जी। मन के साथ कोई दीवार ना हो जी। वही मंदिर है जी। मैं आप लोगों से, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, बताऊंगा कि हम, देखिए, जैसे जैसे मेरे व्हाट्सएप पे लोगों का मैसेज आता है उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अब किसी ने कहा कि अवैध रिलेशन चल रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा परिवार टूट रहे हैं, मैंने उसको ऊपर वीडियो डाला, हालांकि कम उसके व्यूअर्स हैं जी, डाला। लोगों ने कहा सबसे बड़ी समस्या शराब की चल रही है, मैंने शराब के डाले, हालांकि उस पर व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, 4 लाख से ऊपर हैं। कई लोगों ने कहा मेरे से कि परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, ज्वाइंट फैमिली तो है ही नहीं जी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला। ठीक है। कई लोगों ने कहा सुख संपत्ति की बहुत दिक्कत हो रही है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो डाला जी। मैं सामाजिक सेवा करना चाहता हूँ, समाज की जो भी बुराई है, इवन अंधविश्वास तक, उसको मैं दूर करने का, मेरे एक एक वीडियो में आप गौर से देखेंगे, परिवार की भलाई, समाज की भलाई, देश की भलाई, और जो जहाँ तक मेरी वीडियो सुने उसकी भलाई हो, उसको कुछ ना कुछ फायदा ही हो। और जब मैं पूजा करता हूँ तो परमपिता परमेश्वर, हनुमान जी, प्रभु श्री राम सहित सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो इसका विश्वास मेरे पे है, हे प्रभु, उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, उनका कल्याण करे। ये मेरा आशीर्वाद भी रहता है और प्रार्थना प्रभु से रहता है जी। गुरुजी, कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो साथ में जो हमारे हैं, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, मिलने का भी बहुत प्रयास करना चाहते हैं आपसे, तो वो कुछ ना कुछ जरिया ढूंढते हैं कि आपसे कैसे मिला जाए, कैसे मतलब आपका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए इस चीज़ को लेकर के। देखिए, लोगों की सबसे ज़्यादा मेरे पास शिकायत क्या आती है कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं जी। अब फ़ोन मैं अपने पास रखता हूँ जी। कई बार हमारे स्टाफ हैं जो हम लोग की कमेटी है, उनके पास भी होती है, पैसे के लेन देन भी होती है, और लोगों का रजिस्टर वो मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए वो लोग रखते हैं। फ़ोन हमारे पास होती है तो हम नहीं उठा पाते हैं। जैसे हम अभी स्टूडियो में बैठे हैं, आप समझिए कि कम से कम अभी तक 10 फ़ोन आ गए होंगे। तो हर आदमी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको मैसेज उसमें डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि एक दिन में हमारा कोई जवाब नहीं आया तो दूसरे दिन कुछ नहीं, जय श्री राम लिख दीजिए जी। अब एक दिन में 150-200 अगर हमारे पास व्हाट्सएप आता है तो आप भी समझिए थोड़ी सी मेरे को परेशानी तो रहती ही होगी। तो लेकिन मोस्टली जहाँ तक होता है कि मैं उसको, अच्छा, ज्योतिष सम्मेलन इतने हो जा रहे हैं कि अब मेरे को ज्योतिष सम्मेलन जिस दिन जाता है तो मोबाइल बंद करना रखना
जी पूजा पर बैठूं मोबाइल बंद करना रहा, कहीं मीटिंग है मोबाइल बंद रहा है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप उसको व्हाट्सएप पर रख दें, लिख के रख दें, जी और मैं आपका निश्चित जवाब दूंगा। मेरी पूरा प्रयास रहता है। अगर किसी कारण से ज़्यादा संख्या हो जाती है तो आप भी जानते हैं कि व्हाट्सएप में क्या होता है, कोई नीचे चला जाता है और समुद्र है व्हाट्सएप, जी फिर वो पता नहीं चल पाता है। जी तो इस तरह से मैं करूँगा। बाकी आपकी कोई भी समस्या हो, आप निसंकोच भावना से मेरे व्हाट्सएप पे लिख दें, जी आपको प्रॉपर रूप से गाइड, हमारे स्टाफ भी आपको जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, समझे, सब जवाब देते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी सेवा की जाए। जी और बताइए। जी गुरुजी, धन्यवाद। मेरी तरफ चलिए। से बस इतना ही। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी।